चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके हमने इस क्वेश्चन को और इसको सॉल्व कर लिया था, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसको राइट कर लीजिए, 6x² - 3 - 7x है। ये क्या है, यह एक द्विघात पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विघात बहुपद है और हमें इसके शून्यक निकालने हैं। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो लिख दीजिए 0 के इक्वल, इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 = 0। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करने वाले। किस विधि से सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, 6x² है। अब यहाँ पे देखिए 6 है, इस x² के कोफिशिएंट को हम लोग इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18 हो गया। हमें इस 18 का फैक्टर ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 7x। अब अगर हम 9 दूनी 18 कर दें, देखिए 9 दूनी 18 कर दें और 9 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग फैक्टर क्या करेंगे 18 का, 9 × 2, तो 6x²। अब यहाँ पे हमें -7x चाहिए और यहाँ पे माइनस में 3 चाहिए, माइनस में 18 चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस यहाँ पे 9x लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, +2x - 3 = 0। देखिए 9x में से 2 जोड़ देंगे, -9x में +2x जोड़ देंगे तो हमारे पास -7x आ जाएगा। और 9 दूनी 18 किया तो भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे जो भी कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 है, 3 कॉमन हो जा रहा है, साथ में x भी कॉमन हो जाएगा। तो 3x कॉमन कर लीजिए तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x - 3 प्लस यहाँ पे 2x - 3 है तो हम लोग 1 कॉमन कर लेते हैं। 1 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0। तो जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए। 2x - 3 है, तुमने 2x - 3 को कॉमन कर लीजिए, बच क्या रहा है 3x + 1। तो राइट कर लीजिए 3x + 1 = 0। अब अगर 2x - 3 क्या है, = 0 के है तो हमारा 2x = क्या हो जाएगा, -3 को इधर लेकर के आइए, +3 हो जाएगा। तो 2x = 3 हो गया और x = 2 को इधर लेकर के आइए तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए, अगर 3x + 1 = 0 हो रहा है तो 3x = क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिख लीजिए, 3x + 1 = 0। तो यहाँ से 3x = हो जाएगा क्या, इस +1 को 0 की तरफ लेकर के आइए तो हो जाएगा -1। तो 3x = -1 है, तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। x = -1/3। हमारे पास जो शून्यांक है अल्फा बीटा क्या आ चुका है, 3/2 - 1/3। तो लिख लीजिए अल्फा = है 3/2 और बीटा = है -1/3। चलिए हम लोग इसके जो शून्यांक हैं और इसके जो गुणांक हैं इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले शून्यांकों का सत्यता की जांच लिख लीजिए, सत्यता की हम लोग जांच कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे जो इसके ये जो शून्यांक हैं इन शून्यांकों का योग। ठीक है, तो लिख लीजिए शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल। शून्यांक है क्या, अल्फा बीटा शून्यांक है, तो अल्फा बीटा का योग क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा। अब ए वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसकी तुलना
हम लोग करेंगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, राइट कर लीजिए ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और इससे तुलना करेंगे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे तुलना करनी है तो यहाँ पे है, तो b इक्वल टू हो जाएगा -7 और c की बात करेंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो जो शून्यांक है शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यांक क्या है अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो शून्यांक होते हैं शून्यांकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन ए। ये देखिए b और a हैं क्या, एक कोफिशिएंट है ना, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और इस x का कोफिशिएंट b है, तो एक कोफिशिएंट हो गया। तो चलिए -b अपॉन a कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 है और बीटा इक्वल टू क्या है -1/3, तो यहाँ पे लिखिए प्लस -1/3 इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई है -7, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए -7 अपॉन में a और a इक्वल टू क्या है 6 है, तो लिख लीजिए। चलिए 3/2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, तो प्लस 7/6। हल कर लीजिए, देखिए यहाँ पर हर अलग अलग है तो हर हम लोग बराबर करेंगे और हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके हर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके हर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 त्रिक 9 बटे क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6, हर बराबर हो गया ना, हर बराबर हो गया। चलिए 2 1 के 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा, तो हर बराबर हो गया, इसको घटा लीजिए क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया क्या हो जाएगा 7 और क्या आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देखिए ये जो शून्यांक थे शून्यांकों का जो योग है वो क्या आ गया है 7/6 और इस तरफ से जो इनके कोफिशिएंट थे क्या आ चुका है 7/6। तो चलिए हम लोग इसी तरह से इनके गुणनफलों को देखते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या है अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और जो शून्यांक होते हैं अगर इनके गुणनफल को हम लोग इनके जो कोफिशिएंट हैं इनके जो गुणांक हैं इनके टर्म में दिखाना चाहें तो क्या होता है c/a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए। बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए -1/3 इज इक्वल टू c, और c इज इक्वल टू क्या है c इज इक्वल टू है -3 और a इज इक्वल टू है क्या 6, -3/6, तो राइट कर दीजिए -3/6। देखिए a3 से a3 कैंसिल हो जाएगा, a3 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 के 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या हो गया -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो इनके जो गुणनफल थे वो भी बराबर आ चुके हैं। तो ए हमारी क्या है पहली स्थिति है और ए हमारी क्या है दूसरी स्थिति है। तो पहली और दूसरी स्थिति से क्या हो रहा कि जो संबंध है क्या है सत्य है, लिख लीजिए। अतः दोनों यानी कि फर्स्ट
दोनों स्थितियों से संबंध कैसे आ गए, सत्य हो गए ना। संबंध सत्य है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हम लोग इस 4 नंबर वाले को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो राइट करिए 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 के दिखा दीजिए, इसको 0 के कर दीजिए। अब इसमें देखिए जो भी टर्म कॉमन हो रहा है अभी कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे 4u है और यहाँ से 4u कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन कर लीजिए। चलिए हम लोग 4 को दूसरे तरीके से बना देते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 4u कॉमन हो जा रहा है, 4u कॉमन कर लीजिए। 4u हमने जैसे ही कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा क्या, 4u तो निकल गया, केवल u बचा, u लिख लीजिए। और यहाँ से 4u निकल गया तो क्या बचा, 4 दूनी 8 2 बचा, इज इक्वल टू 0। देखिए 4u इज इक्वल टू अगर 0 है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 को। u इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। u इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब अगर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि +2 को जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब हमारे जो शून्यांक हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 0, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ चुका है, -2। देखिए आप किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो चलिए अब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो लिख लीजिए 4u² प्लस 8u की तुलना, जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे कर लीजिए, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c से करने पर क्या हो जाएगा। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, ये है। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पे u² है, इसको समझ करके थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मत होना। ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल है, तो हम लोग तुलना इसी से करते हैं। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की तुलना वेरिएबल से करते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अगर इस टर्म में आप इसका जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख लेना, au² प्लस bu प्लस c। अब इसकी तुलना इससे कर लीजिए, u² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर u² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और यहाँ से देखिए u का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, u का कोफिशिएंट b है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 8 लिख लीजिए। अब c है नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 0, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं शून्यांक को। अब इसकी सत्यता की हम लोग जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। चलिए हम लोग लिखते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो जो शून्यांक है, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यांक है अल्फा बीटा, तो योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ b अपॉन
ए। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा इजक्वल टू 0 है और बीटा इजक्वल टू क्या है -2 है। और यहाँ से बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू क्या आई है, बी की वैल्यू आई 8, तो माइनस टाइम्स ऑफ 8 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 ही होएगा, और 4 1 के 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी हमारे पास -2 आ चुका है। यानी कि जो शून्यांक है, शून्यांकों का योगफल क्या आ चुका है -2। तो चलिए, और इसको मान लीजिए क्या है फर्स्ट, चलिए 1 ले लीजिए। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल तो शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट सी अपॉन ए, यानी कि जो हमारा जनरल पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट के टर्म में अगर हम दिखाना चाहें शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा क्या है 0 है, बीटा क्या है -2 है, तो सी की वैल्यू रख दीजिए, सी क्या है, सी है 0 और ए क्या है, ए है 4, तो 0/4, इसको 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0 आ जाएगा और 0/4 0 हो जाएगा। तो ए हमारी क्या हो गई, ए हमारी स्थिति नंबर 2 हो गई। अब निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अतः स्थिति फर्स्ट यानी कि स्थिति 1 और स्थिति दोनों 2 से, और स्थिति 2 से जो संबंध है कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, सत्य है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, आप लोग इसको हल करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।